बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। सबसे बड़ी खबर तो आज की आ गई है, बल्कि आज की नहीं, पिछले चंद महीनों के अंदर जो टीवी के ऊपर किया गया है। नून लीग जिस चीज के नीचे से अपने आप को जरा उठाना चाहती थी वो धड़ाम से नीचे आन गिरा है। लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर है, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड भी कर रहा हूं, तो पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट को मुकम्मल तौर पे बंद किया गया है। इंटरनेट से मुराद मैं सोशल मीडिया एप्स की बात कर रहा हूं, जिसमें फेसबुक बंद है, जिसमें यूट्यूब बंद है, जिसमें ट्विटर बंद है, जिसमें इंस्टाग्राम बंद है। लोग वीपीएन का इस्तेमाल करके एक्सेस हासिल कर रहे हैं। और आपको पता है उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फंड रेजिंग का एक वर्चुअल प्रोग्राम रखा हुआ था। उस डर और खौफ की वजह से पहले इंटरनेट बंद किया गया, उसके बाद फिर ऑन किया गया, अब दोबारा से बंद है। लेकिन पाकिस्तानी है कि वो बाज नहीं आते। जो लेटेस्ट, जब मैं आपको ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो ऑफिशियल नंबर है उसके मुताबिक उसमें शिरकत तो हजारों लोग कर ही रहे हैं, जिस डर या खौफ से उसने आपको बंद किया। लेकिन थोड़े ही वक्त में, कुछ ज्यादा लंबे चौड़े टाइम के अंदर नहीं, घंटे में तकरीबन पाकिस्तान से 3 करोड़ रुपया इकट्ठा हुआ है, जो अतियात आप कह सकते हैं। और जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हैं, उन्होंने इस दौरान $56,000 $56,000 जो हैं वो इस दौरान उसमें पार्टिसिपेट या हिस्सा डालने का ऐलान किया है। अब खबर क्या है? खबर यह है कि 9 मई के बाद मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी या इमरान खान की जितनी मुखालिफ पार्टीज हैं, उनके पास कुछ और मामला नहीं है। और वो 9 मई के वाक़े को लेके या पाकिस्तान के शुहादा, जो हम सब के शुहादा हैं, हम सब के लिए हमें उनके ऊपर फख्र भी है। और मैं हमेशा कहता हूं, जो आज़ादी होती है ना, वो शहीद के खून का सदका होती है। और शहीद किसी सियासी जमात का नहीं होता, शहीद कौम का होता है, और उसके ऊपर किसी का कोई इख्तलाफ नहीं है। और इमरान खान के ऊपर थोपना चाहते हैं, जो कहता है कि मेरा होना जरूरी नहीं है, इस मुल्क के लिए फौज का होना जरूरी है, जो कहता है ये मुल्क भी मेरा है, ये फौज भी मेरी है। अब चूंकि इनके पास कोई बयानियत था नहीं, तो ये अपनी खोदी हुई सियासी कब्र में से निकलना चाहते हैं 9 मई की आड़ लेके। 9 मई की कोई पाकिस्तानी हिमायत नहीं करता, इवन इमरान खान नहीं करते, वो मजम्मत करते हैं। वो तो कहते हैं आप तहकीकात कराएं, या जो भी उनका वो अपना एक मुतालिबा है। मुस्लिम लीग नून इस हद तक गई, राना सनाउल्लाह ने कहा कि जी हमारे पास कुछ ऐसी ऑडियोज हैं, या हमने ऑडियो सुनी है, जब वो आएंगी, जो इलेक्शन के करीब हम रिलीज करेंगे या आ जाएंगी मार्केट के अंदर, ऐसे उनको पता कैसे है कि आ जाएंगी, तो उनके मुताबिक आपको यकीन हो जाएगा कि ये इमरान खान ने और सब ने किया। और मैं आपको बता रहा हूं, उस पहले भी आपको बताइए बात, 9 मई को इमरान खान कहां थे, सवाल ये पैदा होता है। इमरान खान तो हिरासत के अंदर थे, तो केस तो बनता, वहां से वो बात वहां खत्म हो जाती है। अब असल हुआ क्या है? आज जिसको कहते हैं ना गैबी मदद आ जाना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि वो जो सारी बातें आप कर रहे थे, आज वो धड़ाम से नीचे आन गिरी हैं। क्या उसकी वजह यह है कि इस हफ्ते हुकूमत ने एक कमेटी बनाई है जो वजीरों के ऊपर मुश्तमिल है, और उस कमेटी को यह टास्क दिया गया है वो 14 दिन के अंदर 9 मई के वाकयात से मुतालिक रिपोर्ट पेश करें कि कौन मास्टरमाइंड है, कौन इसका एग्जीक्यूटर है, कौन फैसिलिटेटर है। वो बाकायदा अल्फाज यही हैं, यानी ये कौन, किसने ये तरतीब दिया, किसने इसको आगे किया, कौन सहूलतकार इस किस्म के हैं। आज सुहेल वड़ाइच का एक इंटरव्यू था निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ के साथ, और वहां पे अनवारुल हक काकड़ जो है, उनसे कैटेगोरिकली सवाल हुआ 9 मई से मुतालिक और इमरान खान से मुतालिक। मिसाल के तौर के ऊपर निगरान वजीर आजम से सुहेल वड़ाइच साहब ने यह सवाल पूछा कि क्या बानी पीटीआई जाती तौर पे 9 मई के वाकयात में मुलव्विस हैं? अब जो जवाब आया है वो इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी खबर है, और इस चीज को लेके उनके जो इमरान खान के मुखालिफीन हैं, उनके लिए परेशानी हो सकती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। उस पे अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि देखिए, अभी तक मेरे पास ऐसी मालूमात नहीं है कि मैं उस पर राय कायम कर सकूं। और उनका फिर कहा, और अच्छी बात की, अनवारुल हक काकड़ ने कहा देखिए ये मामला कोर्ट्स के अंदर है, और ये कोर्ट्स तय करें तो जरा ज्यादा बेहतर है। ये बात हम पहले भी कर रहे हैं कि आप जो इमरान खान को या तहरीक इंसाफ को सारा कुछ कर रहे हैं, आप अदालतों को या किसी, जो तहरीक इंसाफ कहती है उस चीज को लेके वो कहते हैं जी आप अदालतों से डिसाइड करवा लें, या कोई वो तो हाई फॉरम की बात करते हैं कि आप इन्वेस्टिगेशन करवा लें।
अब ये सारी चीज लेके इसका मतलब ये है कि इमरान खान के हवाले से मुस्लिम लीग नून झूठ बोल रही थी। उनको लेके जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा था कि जी इमरान खान जो है वो उसके प्लानर हैं, इमरान खान मास्टरमाइंड है। हमने जब वो कमेटी बनी उस वक्त ही कह दिया था कि ये लूप होल पकड़ा गया है। कल तक आप इमरान खान को उसमें डालना चाहते थे, आज आप कह रहे हैं कि इमरान खान उसमें मुलव्वस नहीं है या आप मास्टरमाइंड ढूंढना चाहते हैं। आज इस बुनियाद के ऊपर जब ये अनवारुल हक काकड़ कह रहे हैं कि जी उनकी मालूमात जो हैं, जो उन्होंने ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं देखी जिसमें वो इमरान खान को कैटेगोरिकली ये कहें कि इमरान खान 9 मई के वाकयात में मुलव्वस हैं और ये कोर्ट्स को डिसाइड करना चाहिए, तो मेरे ख्याल से अब ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इस चीज को सियासी तौर पे भी कैश करवाएगी और अपने वोटर के सामने इस बयानिए को लेके भी जाएगी। देखें इस वक्त अपने वोटर के साथ कौन इंटरेक्ट कर रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है। अगर वो ना कर रही होती तो आज आपको ये इंटरनेट बंद ना करना पड़ता। इसका मतलब ये है कि आज आपने फिर मान लिया है कि पाकिस्तान के अंदर आप मुकाबला नहीं कर पा रहे। मिसाल के तौर के ऊपर मैं आपके सामने खबर रख देता हूं, आप उससे अंदाजा लगाएगा। बीबीसी ने लिखा नेट ब्लॉक्स को कोट करते हुए कि पीटीआई की ऑनलाइन फंड रेजिंग के दौरान पाकिस्तान में सोशल मीडिया तक रसाई मुतासिर हुई। अब इसका क्या मतलब है, आप दुनिया को क्या पैगाम दे रहे हैं? निगरान हुकूमत कह रही है जी हम जो आईटी के एक्सपोर्ट्स हैं वो इतने बिलियन डॉलर्स तक ले जाएंगे, फिर हम खबर सुन रहे हैं जी आईफोन किस्तों के ऊपर देंगे, वो सारा कुछ है। भाई इसका क्या फायदा है जब दुनिया को यह पता हो आपके मुल्क में किसी भी वक्त इंटरनेट बंद हो सकता है, उस तक रसाई बंद हो सकती है। तो मुझे यह बताइए कि आप इंडिया का मुकाबला करेंगे? आप जो है सिलिकॉन सिटी यहां पे बनाएंगे, सिलिकॉन वैली जो है आप ना करें, आपके बस की बात नहीं है। और ये इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी, क्या पैसे इकट्ठे कर लेने थे? और आज के दौर में इंटरनेट की फराहमी जो है वो इंसान के बुनियादी हुकूक में तस्वुर होती है और आप उसको बॉदर ही नहीं कर रहे। अब परेशानी तो जाहिर है कि वो जो है उनकी मकबूलियत है, लेकिन इस तरह मकबूलियत कम नहीं होती। जिसको नहीं भी पता वो भी आपने क्या किया उसको भी बता दिया। जिन लोगों ने पैसे नहीं करने होंगे वो भी देंगे इस जिद के अंदर। अब अनवारुल हक काकड़ कह रहे थे जी पीटीआई के रोपोश अरकान को सरेंडर करने तक कानूनी रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। अब सवाल यह है कि कौन सी कानूनी रुकावटें हैं? ये छापे हैं, ये चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया जा रहा है, इसको कानूनी रुकावटें कहते हैं। चलें आप कह सकते हैं तो बिल्कुल ठीक है, आपको क्या कहा जा सकता है। अच्छा, अब ये पाकिस्तान वाले पैसे वैसे तो दे रहे हैं। अब मुस्लिम लीग नून एक तरफ ये कह रही है कि नवाज शरीफ जो हैं वो अवामी राब्ता मुहिम शुरू करने जा रहे हैं और एक तो टिकट्स वाले मसाइल उनके अपने हैं। अच्छा, टिकट्स के ऊपर मैं जरा मुस्लिम लीग नून की खबर आपको देना चाहता हूं, बहुत इंटरेस्टिंग खबर है। और ये जो इंटरेस्टिंग खबर है वो कहते हैं ना चोरों को पड़ गए मोर, वो वाली सूरत हाल है। समर अब्बास हम न्यूज से मुंसलिक हैं, उन्होंने खबर ब्रेक की। अब नून लीग ने किया क्या कि अपने उम्मीदवार फाइनल करने के लिए मुख्तलिफ हलकों के अंदर सर्वे कराया। थर्ड पार्टी सर्वे ये होता है ताकि पता चल जाए आजादाना तौर पर कि हमारा कौन सा उम्मीदवार किस हलके में मजबूत है। अब अंदाजा इस बात से करेंगे कि वो जो IPOR कंपनी है, जो सर्वे करने वाली कंपनी है, अब उसने भी नून लीग को चूना लगा दिया। अच्छा, चूना बड़ा टेक्निकली लगा है। वो मुस्लिम लीग नून के अपने लोगों ने जो सर्वे टीमें हैं हलकों में गईं और इस दौरान उस हलके के जो नून लीग के उम्मीदवार हैं वो उन टीमों को मैनेज करते रहे, यानी उनके सामने अपनी मकबूलियत जरा दिखाने के लिए, ताकि उस सिलसिले में वो अपना टिकट हासिल कर सके। अब इसका मतलब यह है कि मुस्लिम लीग नून के सामने तो एक्चुअल पोजीशन है ही नहीं। एक तो वैसे गैर मकबूल है, दूसरा अपने उम्मीदवारों ने घुमा दिया। अब उसकी मिसाल जो है उन्होंने सैयद समर अब्बास ने बताया कि इस्लामाबाद का हल्का NA40 का जो पूरा सर्वे है वो अंजुम अकील ने खुद अरेंज किया, जिसकी बुनियाद के ऊपर ये सारा कुछ हो रहा है। आप अंदाजा करें कि मुस्लिम लीग नून के साथ हो क्या रहा है। और मुस्लिम लीग नून पब्लिक मैंने आपको सर्वे बताया था जो मैंने 130 से किया, असद तूर ने जो सर्वे किया है 130 के अंदर, वो बता रहे हैं कि 130 के अंदर नवाज शरीफ का जीतना भी मुश्किल है और वहां पे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मकबूलियत है। असद तूर तो तहरीक इंसाफ के हामी नहीं है। असद तूर को तो आप मानते हैं कम से कम कि वो जिस तरह जिनका काजी फायज ईसा साहब ने भी हवाला दिया जी उनका किसी तरफ नहीं है। मैं एक मिसाल दे रहा हूं, इससे आप लाहौर में अंदाजा लगा रहे हैं। और मैंने आपको वो सर्वे बता दिया था जो लाहौर का बता रहा है, जिसमें 14 में से 3 सीटें मुश्किल से हैं। अब खबर यह आई है, फैजान दुरानी का दावा यह है कि इस वक्त खबरें यह हैं कि मियां साहब के लंदन में टेस्ट शेड्यूल हो रहे हैं। अब मियां साहब चंद रोज के लिए जाते हैं, टेस्ट करवाने जाते हैं, या मियां साहब मायूस हैं? क्योंकि ये चंद दिन बड़े इंपॉर्टेंट हैं। आज
इस्तीफे की तस्दीक जब हुई सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की और फिर खबर यह आई कि जनाब आप चंद रोज के अंदर देखेंगे कि मजीद 2 इस्तीफे आ जाएंगे, तो ये तो सबको पता है कि अगले 10-12 रोज के अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन जो है वहां से चीजों में आपके सामने एक सवाल रखना चाहता हूं। क्या आपने अभी तक कोई खबर सुनी है कि इलेक्शन कमीशन ने बताया हो कि उन्होंने जो बैलेट पेपर्स हैं या उन चीजों के हवाले से काम शुरू कर दिया है, अपनी तैयारियों के हवाले से बताया हो? वो अभी तक तो बहाने कर रहे हैं, जी हमें यहां से रुकावट आ रही है, हमें यहां से रुकावट आ रही है। अब इस सारे सिनेरियो के दौरान अंदाजा करें कि मुस्लिम लीग नून या ये उनके हामी इलेक्शन लड़ना नहीं चाहते, वो इलेक्शन कमीशन इलेक्शन करवाने के मूड में नजर नहीं आ रहा। इवन सूरत हाल ये है कि MKM जो है वो भी आंखें दिखा रही है मुस्लिम लीग नून को कि भाई हम आपको सीट एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। फिर मुस्लिम लीग नून के अंदर भी है मुस्लिम लीग नून जिन्होंने तहरीक इंसाफ की क्या कहते हैं कि हुकूमत गिराई, उनको टिकट दे रहे हैं, अपने लोगों को नहीं दे रहे। एहसान अफजल को टिकट नहीं मिल रहा, तलाल चौधरी की कुर्बानी हो रही है, अब्दुर्रहमान कांजू हैं लोधरा से, उनको नून लीग का टिकट का इशू है, वो कह रहे हैं जी वो आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ेंगे। आप उससे अंदाजा लगा लेंगे ये सूरत हाल ग्राउंड के ऊपर है और हुकूमत किसके ऊपर फंसी हुई है। ये तासुर देने के लिए जो मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के जरिए किया जा रहा है, जी इमरान खान ने वो आर्टिकल नहीं लिखा इकोनॉमिस्ट में, और इकोनॉमिस्ट वाले इतने शरारती हैं वो थोड़ी देर के बाद फिर मजमून शेयर कर देते हैं और वो उन्हें चेजा ले रहे हैं हुकूमत का। आज DIG जेल खाना जात मियां फारूक नजीर जो है उनसे बयान जारी करवा दिया है, कहा गया जी इमरान खान को लिखने के लिए कोई कागज और कलम मौजूद नहीं है और किसी शख्स ने खुद ही इमरान खान की तरफ से तहरीर लिखकर शाया करवाई है। भाई यहां लोगों को बेवकूफ बना लो। इकोनॉमिस्ट एक बेहतरीन दुनिया में माना जाने वाला जरीदा है, अब वो तो लोग उसके ऊपर तो उसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर तो शक नहीं करेंगे, हमारी के ऊपर जरूर करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।